Hey everyone, welcome back to another class of this series. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड डिफरेंट सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कौन कौन से स्टाइल में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अभी तक हम बहुत कुछ देखते हुए आए हैं। इंडियन मार्केट का बेसिक बेसिक पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। आज थोड़ा टेक्निकल बातें करेंगे। ठीक है, आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है बायर्स एंड सेलर्स इन मार्केट। दूसरा टॉपिक होने वाला है दूसरा टॉपिक डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स। और तीसरा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये हमारा मेन 3 टॉपिक होने वाला है आज का। एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ये लाइन से थोड़ा हटके हम जिस फ्लो से अभी तक पढ़ते हुए आए हैं ये थोड़ा उससे डिफरेंट। अभी के लिए इतना समझ जाओ, बाद में जब हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, आज जितना बता रहा हूँ उतना समझ जाओ। तो फर्स्ट टॉपिक बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स कौन है मार्केट में? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बायर क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। एक बायर वो आदमी है जो एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। उसका पर्पस क्या होता है? आगे जाके उसको सेल करना एट ए हायर मार्जिन। सपोज मैं इस प्रोडक्ट को 100 रुपये में बाय कर रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपये दे के बाय कर रहा हूँ और मेरा मोटिव यह है कि मैं इसको आगे जाके जब इसका डिमांड बढ़ेगा मैं इसको 150 रुपये में सेल करूँगा। ठीक है, तो मैं हूँ एक बायर। एट दिस पॉइंट मैं हूँ एक बायर। ठीक है, वैसे सेलर कौन है? एक सेलर कौन है? ये अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है। एक सेलर कौन है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, और इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है? मैं इसको पहले ही एक लो मार्जिन पे ख़रीदा हूँ। लो मार्जिन मतलब जिस रेट में मैं बेचने वाला हूँ उससे सस्ते में ख़रीदा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस प्रोडक्ट को मैं 200 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, 200 रुपये में सेल कर रहा हूँ और इसको मैं बाय किया हूँ कितना में? 100 रुपये में। 100 रुपये में मैं इसको बाय किया था। तो एट दिस पॉइंट आई एम ए सेलर। मैं एक सेलर कहलाऊँगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ था, समझा दिया। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो पूछ लेना आगे जाके, नहीं तो आप फिर से देख लेना इस चीज़ को। बहुत बेसिक चीज़ था, सबको समझ में आया होगा एक बायर क्या होता है और एक सेलर क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वीडियो शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा। डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स।
ये टॉपिक के बारे में हम आगे जाके फिर से डिस्कस करने वाले हैं जब हम एग्जीक्यूशन सीखेंगे। ट्रेड्स को ऐप में, हमारे डीमैट ऐप में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तब इसके बारे में फिर से बातचीत होगा। अभी के लिए इतना जान लो, मेनली दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है, और एक होता है लिमिट ऑर्डर। क्या होता है बताऊंगा अभी। लिमिट ऑर्डर अगेन दो तीन टाइप का होता है। एक होता है स्टॉप ऑर्डर और एक होता है जीटीटी ऑर्डर। ये सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट, मार्केट ऑर्डर टाइप। मार्केट ऑर्डर टाइप क्या होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक फ़ोन है, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है, या फिर प्राइस बोल सकते हो, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। कभी बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। लाइक अभी दिस डेट, ये इसका प्राइस है सपोज 10,000 रुपये, ठीक है। अभी के टाइम पे इसका प्राइस है 10,000 रुपये। 1 घंटे पहले इसका प्राइस था 9,500 रुपये, और 1 घंटे बाद क्या प्राइस होने वाला है मेरे को नहीं पता। उससे पहले घंटे पे इसका प्राइस था 9,700 रुपये। तो ऐसे करके ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इसका वैल्यू बढ़ता भी है, कमता भी है, ठीक है। उससे पहले घंटे इसका वैल्यू शायद 10,500 था, तो ये कम हो गया, 10,700 हो गया, फिर और कम हो गया, और अभी फिर से बढ़ गया है। ऐसा करके फ्लक्चुएट हो रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। और मेरे को इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। मेरे को इसको ख़रीद के आगे बेचना है, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से ख़रीद सकता हूँ। पहला तरीका जो है मेरे पास, वो है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या, मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट ऑर्डर में ख़रीदा। मार्केट ऑर्डर में ख़रीदा मतलब जिस जिस टाइम मैं इस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा हूँ, उस टाइम पे उसका वैल्यू जो भी रहेगा, मैं उस वैल्यू पे उसको ख़रीदूँगा। कुछ भी रह सकता है। जब जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, सपोज़ मैं 10:35 पे ख़रीद रहा हूँ इसको, इस टाइम पे इसका वैल्यू जो भी रहेगा, सपोज़ 15,000 भी रहा, 12,000 रहा, 10,000 रहा, जो भी रहा, मैं उस प्राइस पे उसको ख़रीदूँगा। उसको बोला जाता है मार्केट ऑर्डर। मतलब जिस लाइव लाइव प्राइस जो चल रहा है प्रोडक्ट का, मैं उस प्राइस में ख़रीदा उसको, ठीक है। वो मेरे ऊपर नहीं है, वो बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मार्केट का उसका वैल्यू चल रहा होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मैं उसमें ख़रीदूँगा उसको, ठीक है। दैट इज़ मार्केट ऑर्डर टाइप। दूसरा क्या था, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर टाइप क्या होता है, सेम एग्जांपल, सेम मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इसका सेम वैल्यू और इसका भी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, सेम एग्जांपल। और इसको मैं ख़रीद रहा हूँ लिमिट पे, लिमिट ऑर्डर पे। बहुत लोगों को आइडिया आ गया होगा, जिनको पता है, या फिर जिनको नहीं भी पता आइडिया आ गया होगा। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या, मैं एक लिमिट सेट करूँगा इसका। सपोज़ मैं इसका लिमिट सेट किया 8,000, तो क्या 8,000 में फ़ोन मिल जाएगा मेरे को? नहीं मिलेगा।
8,000 में नहीं मिलेगा मेरे को अभी फ़ोन। कब मिलेगा? जब इस फ़ोन का प्राइस 8,000 पे आएगा तब ये फ़ोन मेरे को मिल जाएगा। समझो, अभी ये फ़ोन का रेट चल रहा है 10,000 रुपये और ये टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ये भाव, ठीक है। और ये भाव जब 8,000 रुपये में 8,000 रुपये में आ जाएगा तब मेरा ये जो ट्रांजेक्शन है, ये मैं ट्रांजेक्शन करके रखा हूँ, ये मैं पैसा दे के रखा हूँ ऑलरेडी कि जब 8,000 हो जाए फ़ोन का रेट तब मेरे को फ़ोन मिल जाना चाहिए, तब तक नहीं। 8,000 8,050 रुपये भी हो रहा है तो तब भी नहीं, 8,020 रुपया भी हो रहा है तो तब भी नहीं। बस 8,000 में जब आएगा तब ये फ़ोन मेरे को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही इसका प्राइस 8,000 में आता है, एग्जैक्टली 8,000, तो मेरा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। उससे पहले तक ट्रांजेक्शन क्या था? प्रोसेसिंग में, ठीक है। जब 8,000 में आया तब मैं ख़रीद लिया। ये लिमिट कुछ भी हो सकता था, 7,000, 7,500, 8,500, 9,000, कुछ भी। मैं जो लिमिट सेट करूँगा उस लिमिट में मेरे को मिलेगा। इसमें क्या है, ये प्राइस में मेरा कंट्रोल है। लिमिट ऑर्डर में बायर का कंट्रोल होता है अपने बाइंग प्राइस पे, मार्केट ऑर्डर पे नहीं होता। मार्केट ऑर्डर पे जो रेट पे अभी चल रहा होगा उसी रेट में बाय होगा, ठीक है। अभी मैं इसको बेचूंगा आगे जाके मैं इसको 10,000 में भी बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट ऑर्डर में क्या होता, सपोज़ मैं ख़रीदते टाइम 1 सेकेंड के लिए भाव 15,000 चला गया था, 1 सेकेंड के लिए, और उसी टाइम में ख़रीद लिया तो ये हो गया मेरा बाइंग प्राइस। इसको मैं अगर 15,000 से 1 रुपया भी नीचे बेचूंगा मेरे को लॉस होगा, तो मेरे को इसको कम से कम 16,000 में बेचना पड़ेगा। और 16,000 में कब बिकेगा? जब ये फ़ोन का रेट एक्चुअल में 16,000 तक पहुँचेगा, और ये कभी कभार होता है, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर में ये एक लिमिटेशन है कि आपको हायर प्राइस में मिल सकता है, आपका बाइंग प्राइस पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में वो एडवांटेज है। वैसे मार्केट ऑर्डर में, अगर मार्केट ऑर्डर में कुछ एडवांटेज है ही नहीं तो इसका ऑप्शन ही क्यों है हमारे पास? मार्केट ऑर्डर में भी एडवांटेज ये है कि हमारा बाइंग तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं जब चाहूँ तब खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं मार्केट रेट पे ख़रीद रहा हूँ, मैं कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ अपने तरफ से, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में वो एक लिमिटेशन होता है कि जब तक वो प्राइस पे नहीं आएगा प्रोडक्ट तब तक हमको नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी कम, लिक्विडिटी क्या होता है समझ में नहीं आएगा अभी, इसको लिक्विडिटी बोला जाता है। लिक्विडिटी कम रहता है लिमिट में, मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में जिस प्राइस में मिल रहा है मैं उसी प्राइस में उठा रहा हूँ। लिमिट में मैं अपना एक डिमांड रख रहा हूँ कि ये प्राइस में आएगा तो ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, ठीक है। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? थर्ड टॉपिक, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट सेलिंग। ट्रेडिंग क्या होता है सबको पता है, राइट। यहाँ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो अभी तक तो इतना तो पता चल गया है कि ट्रेडिंग क्या है। सर हर क्लास में बताता हूँ ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है, एक चीज़ को खरीद के इसको बेचना, यह है ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये है जनरल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, ये बेसिक प्रोसेस है उसका। स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करने आते हैं, ये जो स्टॉक मार्केट का फील्ड था ना, यहाँ पे जब हम ट्रेड करने आते हैं, यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग। स्टॉक मार्केट में ये फीचर मिलता है हमको। लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या? जो बेसिक प्रोसेस है ट्रेडिंग का, एक चीज़ को मैं ख़रीद रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन, इसको मैं ख़रीदा तो इसमें मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया,
लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या, मेरे को इसको आगे जाके ऊंचे दाम में बेचना है। ठीक है, मैं इसको लॉन्ग कर, ये प्रोसेस को बोलते हैं लॉन्ग करना। लॉन्ग कर रहा हूँ मैं इस प्रोसेस को, मैं इसको आगे जाके ऊंचे दाम पे सेल करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। मैं अपना एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया, किस में, ये प्रोडक्ट में, ये मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझो। ये अगर नहीं समझे तो फिर से देखना। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ मैं। शॉर्ट सेलिंग में बहुत आइडिया आ गया होगा बहुत लोगों को कि इसमें शायद पहले हम बेचते हैं फिर बाद में हम ख़रीदते हैं। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे है, ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगा, जो चीज़ मेरे पास है नहीं मैं उसको पहले बेच कैसे सकता हूँ, राइट। तो इसका एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। एक शॉप है, एक शॉप है, ठीक है। इसका ओनर है मिस्टर एक्स, इसका ओनर मिस्टर एक्स है जो कि मेरा फ्रेंड है। मैं हूँ मिस्टर के, ठीक। ये मिस्टर एक्स इस शॉप का ओनर मेरा फ्रेंड है। इसका क्या शॉप है, मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन बेचता है, ठीक। मिस्टर बी जो कि एक कस्टमर है, ग्राहक है, एक कस्टमर है, वो फ़ोन ख़रीदने आता है, वो फ़ोन ख़रीदने आता है दुकान पे, और ओनर अभी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो उसकी दुकान में मोबाइल फ़ोन्स रखा हुआ है बहुत सारा, और मिस्टर बी को मोबाइल चाहिए। सपोज़ मिस्टर बी को एक मोबाइल पसंद आया और उसको मैं बोला कि ये मोबाइल फ़ोन का रेट है 15,000, इस फ़ोन का रेट है, मैं उसको पिच किया 15,000, उसका एक्चुअल रेट था 12,000। सपोज़ मैं उसको 15,000 बताया और वो उस फ़ोन को बाय कर लिया, ठीक है। वो उस फ़ोन को बाय कर लिया, उसको 15,000 में फ़ोन अच्छा लगा, ठीक। तो ये जो 15,000 का फ़ोन उसने बाय किया, किससे बाय किया, मेरे से बाय किया, मिस्टर के से, क्योंकि मिस्टर एक्स तब अवेलेबल नहीं था। मैं मिस्टर के एक प्रोडक्ट को सेल किया जबकि वो प्रोडक्ट मेरा था भी नहीं, 15,000 में, ठीक। 15,000 आ गए मेरे पास। तो ये जो प्रोडक्ट को मैं सेल किया हूँ, इसका पैसा मेरे को मिस्टर ए को देना है, क्योंकि वो ओनर, मिस्टर एक्स को देना है क्योंकि ओनर तो वही है। तो इसका पैसा जो कि एक्चुअल भाव क्या था उसका 12,000, जब मैं मिस्टर एक्स को देने जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा बाय ट्रांजेक्शन। बाय ट्रांजेक्शन मतलब क्या, ये 12,000 रुपये दे के मैं उससे वो फ़ोन को ख़रीद लिया। अभी सब बराबर हो गया ना, मेरा था नहीं वो फ़ोन और मैं बेच चुका था, जो कि मिस्टर एक्स का था, उसके बिहाफ में मैंने बेचा उसको। तो अभी मेरे को उसको पैसा रिटर्न करना है। तो जब मैं उसको पैसा रिटर्न कर दिया तो मेरा बाय ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, मैं पहले सेल किया एक प्रोडक्ट एट हायर प्राइस और उसको बाद में बाय किया एट लोअर प्राइस। इसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। ये एग्जांपल अगर समझ में नहीं आया है तो बताना, फिर से एक अलग एग्जांपल देके बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है, सेम प्रोसेस। मैं मिस्टर के, मेरे को ट्रेडिंग चालू करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी था, पहले क्लासेस में हम डिस्कस किए हैं। मेरे को डीमैट अकाउंट खोलना था, राइट। ये जो डीमैट अकाउंट है, अभी इसका रोल है मिस्टर एक्स वाला। मान के चलते हैं ये मेरा फ्रेंड है, मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है अभी क्योंकि मैं नया हूँ, मैं अभी अभी खोला हूँ अकाउंट। लेकिन इसके पास तो है क्योंकि ये क्या है, ब्रोकर है,
तो इनके पास पहले से ही बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, और मैं जिसको बेच रहा हूँ वो है मिस्टर बी। ट्रेडिंग में दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होता है ना, कोई बेचता है तो कोई ख़रीदता है। तो मैं अगर इधर से बेचूंगा, जो ख़रीदने वाला है वो मिस्टर बी है। उसको क्या मतलब वो एक्स से ख़रीदे या मेरे से ख़रीदे, उसको वो चीज़ चाहिए जो उसको ख़रीदना है। तो ये क्या करता है, एक स्टॉक, मैं इसको एक स्टॉक बेचता हूँ, मैं इसको एक स्टॉक पहले ही बेच देता हूँ जो मेरे पास था ही नहीं, 10 क्वांटिटी बेच देता हूँ एट वैल्यू ऑफ 100। 100 रुपये के भाव में उसको 10 शेयर बेच देता हूँ मैं, और ये 10 शेयर मेरे को ख़रीद के वापस डीमेट अकाउंट को देना है, क्योंकि मैं यहीं से बेचा हूँ ना। ये शेयर मेरे पास नहीं था, मेरे नाम से नहीं था, डीमेट अकाउंट के पास था, मेरे ब्रोकर के पास, उससे मैं बेच दिया हूँ इसको। तो मेरे को ये 10 शेयर रिटर्न ख़रीद के भी तो देना है ब्रोकर को, तब जाके हिसाब बराबर होगा मेरा। ब्रोकर का कोई मतलब नहीं आप जितना पैसा कमाओ उससे, उसको उसके 10 शेयर रिटर्न चाहिए एज इट इज़। आप 100 रुपये के भाव में बेच दिए हो, जब भाव 80 चल रहा होगा वही से सेम शेयर का, तो मैं उसको ख़रीद के रिटर्न दे दूँगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 100 के प्राइस में मैं सेल किया, 80 में बाय किया, तो नेट 20 रुपये का मेरा मुनाफा। ठीक, अगर सपोज़ ये स्टॉक कभी 80 गया ही नहीं, 100 से ऊपर 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 चला गया और 120 चला गया, लेकिन मेरे को उसको ख़रीद के तो देना है। इसका एक ठो टाइम लिमिट होता है, कितना, 14 दिन का। ये सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं इसको, सेटलमेंट पीरियड। 14 दिन के अंदर मेरे को रिटर्न ख़रीद के जैसे भी करके देना है उसको, जिस भी भाव में। 1000 रुपये भी चल रहा होगा, 1000 रुपये में ख़रीद के देना है, उतना लॉस बियर करना है मेरे को। 120 में मेरे को ख़रीद के देना पड़ा उसको 10 स्टॉक, तो ये हो गया 100 का सेलिंग और 120 का ख़रीद, माइनस 20 रुपये पर स्टॉक। 20 रुपये लॉस हुआ मेरे को, अगर मेरे को 120 में ख़रीदना पड़ा बाद में और उसको रिटर्न करना पड़ा। समझे, समझ गए इस प्रोसेस को? ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग ये हम बाद में भी देख सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग में जानना ज़रूरी था हमको, क्योंकि आगे जाके हम जब टर्म्स डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब हमको डाउट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है हमको पता होना चाहिए। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया। एक है बायर एंड सेलर, दूसरा है ऑर्डर टाइप्स, तीसरा है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एंड लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन तो नॉर्मल चीज़ होता है। ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। यहाँ पे होता है हमारा मेन बेसिक पार्ट ख़त्म। स्टॉक मार्केट क्या होता है हम जान लिए, उसमें हमारा क्या रोल होता है, कंपनी का क्या रोल होता है हम जान लिए, हमारे अलावा कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमको पता चल गया, कितने टाइप्स का कितने स्टाइल का ट्रेडिंग होता है हमको पता चल गया, शॉर्ट सेलिंग पता चल गया, ऑर्डर टाइप्स पता चल गया। इतना सब पता चल चुका है मेरे को अभी बेसिक। अभी मेरे को काम करना है। मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया, कैसे क्या काम करूँगा, कौन सा चीज़ खरीदूँगा बेचूँगा, कौन कौन सा सेगमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सा टाइम फ्रेम में कर सकता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, सब कुछ पता है मेरे को। तो अभी मैं चालू कर सकता हूँ ट्रेडिंग। पर क्या अभी मैं चालू करूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेन चीज़ मेरे को सीखना है, तरीका, जिसको बोला जाता है प्रोसेस। प्रोसेस बोल सकते हो या फिर एनालिसिस। काम सीख गया, मेरे को काम पता चल गया कैसा होता है क्या होता है सब कुछ, लेकिन वो काम को एफिशिएंटली अगर मेरे को करना है, मेरे को लॉस नहीं करना, मेरे को 90% नॉर्मल रिटेल ट्रेडर में नहीं घुसना, तो मेरे को ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। ठीक है, रूल्स बोल सकते हो आप इसको, रूल्स टू बी फॉलोड। ठीक है, तो हम 3 तरीके सीखेंगे अभी, 3 मेजर प्रोसेस। आगे आने वाले क्लासेस में। सबसे पहला टेक्निकल,
टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल, एनालिसिस, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ हमको सीखना है, ये तीन स्टेप बोल सकते हो, प्रोसेस या फिर स्टेप्स। और यही तीन चीज़ डिसाइड करता है आप कैसे आगे जाके ट्रेड करोगे, कितना जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे और कितना जल्दी नॉर्मल रिटेल से स्मार्ट रिटेल में जाओगे। यही तीन चीज़ डिसाइड करता है। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे खाली वाइट बोर्ड में पढ़ रहे थे, बेसिक्स पढ़ रहे थे। इसके बाद जाएंगे हम चार्ट में, चार्ट कैसे दिखते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ये हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में होने वाला है। तो तब तक वीडियो स्किप ना करें, सब कुछ देखें, पूरा सीरीज़ को अच्छे से देख लें। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो फिर से देख लीजिए या फिर मेरे को मैसेज कीजिए। थैंक यू।